Hello students, today we will study a lesson from English reader book of class 2nd. For this book we will use the mature e-books. I am opening the book by a link of e-books. एक लिंक के थ्रू हम लोग इसको खोलेंगे और इस लिंक को मैंने पहले से ही आपको भेज दिया है पेरेंट्स को, और ये लिंक आपको दिखाई दे रहा है. आई एम क्लिकिंग द लिंक एंड बुक्स आर ओपनिंग. बुक्स खुल रही है. एज यू कैन सी दीज आर द क्लासेज. ये क्लासेज आपको दिख रही है. वी विल study today the second class. I have clicked on the second class and you can see the books of second class now. Second class की books आपको दिखाई दे रही है and we are interested today to learn the English reader. I have clicked the English reader and the book of English reader have opened now. इंग्लिश रीडर की बुक अब ओपन हो चुकी है सेकंड क्लास की, एंड वी विल ट्राई टू रीड एंड स्टडी द फर्स्ट लेसन टुडे. दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ दिस बुक, इंग्लिश रीडर बुक ऑफ क्लास 2nd. द लेसन्स नेम इज गॉड्स लव. गॉड्स लव मीन्स, गॉड मीन्स ईश्वर, भगवान, हम सभी जानते हैं. गॉड के ऊपर एपोस्ट्रोफी कोमा दिख रहा है आपको. यू कैन सी द एपोस्ट्रोफी कोमा आफ्टर गॉड वर्ड. गॉड शब्द के बाद में एपोस्ट्रोफी कोमा आपको दिखाई दे रहा है. उसके बाद एस लिखा हुआ है. गॉड मीन्स ईश्वर होता है. जब किसी वर्ड के ऊपर एपोस्ट्रोफी कोमा लगाकर एस ऐड किया जाता है तो उसमें का की के ऐड हो जाता है हिंदी में. तो ईश्वर का, गॉड्स मीन्स ईश्वर का, क्योंकि यहां पर एपोस्ट्रोफी कोमा को यूज किया गया है. एंड लव मीन्स प्रेम, ईश्वर का प्रेम. दिस इज द फर्स्ट लेसन ऑफ इंग्लिश रीडर ऑफ क्लास 2nd. बिफोर स्टार्टिंग द लेसन आई सजेस्ट यू टू ऑब्जर्व द वर्ड गैलरी ऑफ दिस लेसन. इस लेसन को पढ़ने से पहले हम कुछ वर्ड्स को समझेंगे. इस लेसन में कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड यहाँ पर दिए हुए हैं और उनको एक्सप्लेन किया गया है कि वो उनका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है. तो सबसे पहले हम इन वर्ड्स को देखते हैं, इनको ऑब्जर्व करेंगे. एज यू कैन सी वर्ड गैलरी इज हियर. यहाँ पर वर्ड गैलरी आपको दिखाई दे रही है. कुछ वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं. सबसे पहला वर्ड है वंडरफुल. WONDERFUL, वंडरफुल. और वंडरफुल का जो मीनिंग दे रखा है वो है एक्साइटिंग और फैंटास्टिक. ये दो इसके वर्ड दे रखे हैं. इसके मीनिंग के लिए, एक्सप्लेनिंग के लिए 2 वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं. तो एक्साइटिंग का मतलब होता है उत्तेजना देने वाला, मन में खुशी पैदा करने वाला, या अचानक कुछ अंदर से एक्टिविटी पैदा करने वाला. ऐसी कोई चीज़ होती है तो उसको एक्साइटिंग कहते हैं. उत्तेजना पैदा करने वाली कोई चीज़ होती है तो एक्साइटिंग होती है. ऐसे ही फैंटास्टिक जो शब्द है उसका मतलब होता है बहुत सुंदर, शानदार. तो ऐसी जो उत्तेजना पैदा करने वाली बहुत सुंदर, बहुत शानदार चीज़ होती है उसको वंडरफुल भी कह सकते हैं. वैसे वंडरफुल का मीनिंग हिंदी में आश्चर्यजनक, वंडर मीन्स आश्चर्य होता है, तो वंडरफुल मीन्स आश्चर्यजनक भी इसका अर्थ हो सकता है. और दूसरा शब्द आपको दिखाई दे रहा होगा हाई, HIGH. हाई मीन्स वैसे ऊपर होता है. यहाँ पर जो इसको एक्सप्लेन किया गया है, ऑफ ग्रेट एक्सटेंट टुवर्ड्स स्काई. एक्सटेंट मतलब सीमा होती है, सीमा. ऑफ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत लंबी सीमा. टुवर्ड्स यानी की ओर, स्काई मीन्स आकाश. आकाश की ओर एक बहुत आगे की सीमा, इसको हाई बोलते हैं. हाई यानी ऊंचा होता है. तो आकाश की ओर, अब ऊंचाई किधर होगी, आकाश की ओर होगी. टुवर्ड्स द स्काई, स्काई की ओर होगी. ऑफ ग्रेट एक्सटेंट टुवर्ड्स स्काई, आकाश की ओर
एक बड़ी सीमा, काफी आगे की सीमा, इसको कहेंगे हम हाई। हाई मीन्स ऊंचा। द थर्ड वर्ड इज ओवर, OVER। ओवर मीन्स ऊपर होता है। इसको एक्सप्लेन किया गया है ऑन टॉप ऑफ। ऑन टॉप ऑफ का मतलब है कि ऊपर, किसी चीज के शीर्ष पर, किसी चीज के एकदम ऊपर, उसको टॉप पर, उसको ओवर कहते हैं। ओवर यानी ऊपर, ऊपर का इसका अर्थ हिंदी में ऊपर है। द फोर्थ वर्ड इज डीप। डीप यानी गहरा होता है। यहां पर इसको एक्सप्लेन किया गया है एक्सटेंडिंग फार डाउन फ्रॉम द टॉप और सरफेस। एक्सटेंड करना मतलब फैलाना, बढ़ाना, किसी चीज को एक्सटेंड करना। फार डाउन, एक्सटेंड फार यानी लंबी दूरी तक फैलाना, डाउन यानी नीचे, नीचे की तरफ फैलाना किसी चीज को। फ्रॉम द टॉप, टॉप से लेकर नीचे की ओर फैलाना किसी चीज को। टॉप से भी नीचे की ओर आ सकते हैं, या सरफेस, कोई सतह है उससे नीचे की ओर। जब ऊपर से नीचे की ओर कोई चीज फैल रही है उसको बोला है डीप, गहरा। गहरी कौन सी चीज होती है? जब ऊपर से नीचे की ओर कोई चीज फैली रहती है तो गहराई में गई है, ऐसा अपन मान सकते हैं। तो डीप को एक्सप्लेन किया गया है एक्सटेंडिंग, फैलाना, फार डाउन, नीचे की तरफ, फ्रॉम द टॉप और सरफेस, टॉप से या सरफेस यानी उसकी सतह से नीचे की ओर जाना, इसको डीप कहा गया है यहां पर। द नेक्स्ट वर्ड इज वाइड। वाइड मीन्स चौड़ा होता है। अब यहां पर वाइड को एक्सप्लेन किया गया है टू फुलेस्ट एक्सटेंट। फुलेस्ट एक्सटेंट का मतलब है अंतिम, फुलेस्ट यानी अंतिम, एक्सटेंट का मतलब सीमा होता है। ये एक्सटेंट शब्द यहां पर भी आया था, हाई में भी आया था एक्सटेंट, ग्रेट एक्सटेंट यानी बहुत बड़ी सीमा, और यहां पर भी वही एक्सटेंट यानी सीमा आया है। टू फुलेस्ट, टू द फुलेस्ट एक्सटेंट, अंतिम सीमा तक। इसको यानी कोई चीज कितनी बड़ी हो सकती है, कितनी चौड़ी हो सकती है, उसकी अंतिम सीमा क्या हो सकती है, उसको द फुलेस्ट एक्सटेंट, इसको इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। वर्ड है वाइड, WIDE। वाइड यानी नॉर्मली वाइड यानी चौड़ा होता है। अराउंड मीन्स चारों ओर होता है। इसको यहां एक्सप्लेन किया गया इन ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं में, चारों तरफ, उसको अराउंड कहते हैं। तो ये कुछ जो वर्ड्स हैं इनको एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर, ताकि हम इस जो फर्स्ट लेसन जो है, जो एक पोइम है, उसको हम ठीक से अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द पोइम। द फर्स्ट लाइन, गॉड्स लव इज सो वंडरफुल। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेसन के नेम में भी आया था गॉड्स लव। जब गॉड के ऊपर एपोस्ट्रोफी कोमा लगाकर एस ऐड किया गया है तो इसमें गॉड का ऐड हो जाता है उसमें। ईश्वर का, लव मीन्स प्रेम, ईश्वर का प्रेम, इज सो वंडरफुल। इज मीन्स है, सो यानी कितना, वंडरफुल मतलब अद्भुत भी कह सकते हैं। यहां पर मैंने आपको कुछ इसके मीनिंग्स बताए थे। शानदार भी हो सकता है, आश्चर्यजनक भी हो सकता है। इंग्लिश में वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत बदल सकता है। तो यहां पर इसका अद्भुत ज्यादा सूटेबल रहेगा। अद्भुत यानी जो सामान्य नहीं है, जो असाधारण है थोड़ा, उसको अद्भुत कहते हैं। गॉड्स लव इज सो वंडरफुल, ईश्वर का प्रेम कितना अद्भुत है, इसका मतलब यह है इस फर्स्ट लाइन का। गॉड्स लव, ईश्वर का प्रेम, इज सो वंडरफुल, कितना अद्भुत है। द सेकेंड लाइन इज रिपीटेड अगेन, गॉड्स लव इज सो वंडरफुल। द फर्स्ट लाइन इज रिपीटेड इन सेकेंड लाइन, गॉड्स लव इज सो वंडरफुल। दिस लाइन इज रिपीटेड हियर 2 times, 2 बार इसको रिपीट किया गया है कि ईश्वर का प्रेम कितना अद्भुत है। एंड थर्ड लाइन इज ओह वंडरफुल लव, ओह अद्भुत प्रेम, ईश्वर का प्रेम कितना अद्भुत है। और थर्ड लाइन में भी वही, उसी को बोला गया है, ओह वंडरफुल लव, ओह अद्भुत प्रेम। नाउ द सेकेंड पैराग्राफ इज स्टार्टेड, सो हाई, इतना ऊंचा। अब ईश्वर का प्रेम कैसा है? सो हाई, इतना ऊंचा, यू कांट गेट ओवर इट,
यहाँ पर कैन नॉट है एक्चुअली। इसको जब हम मिला देते हैं दो शब्दों को तो कुछ वर्ड, कुछ लेटर्स उसमें से मिस हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, और उनकी जगह एक एपोस्ट्रोफिक कोमा उसकी जगह यूज किया जाता है। तो कैन नॉट को मिला करके कांट इसमें बनाया गया है। सो हाई, इतना ऊंचा। यू कैनॉट गेट ओवर इट, आप नहीं जा सकते। ओवर यानी ऊपर, इट यानी इसके। ये ईश्वर का जो प्रेम है वो इतना ऊंचा है, इतना हाई है कि आप उसके ऊपर नहीं जा सकते। ईश्वर का प्रेम कैसा है, अद्भुत है। लेकिन अब इसमें अद्भुत की परिभाषा एक तरह से दी गई है, एक इमेजिनेशन क्रिएट करने की कोशिश की है कि कितना अद्भुत है कि सो हाई, इतना ऊंचा है ये ईश्वर का प्रेम। यू कैनॉट गेट, आप नहीं जा सकते। ओवर इट, इसके ऊपर नहीं जा सकते आप, इतना ऊंचा है ये। द सेकेंड लाइन, सो डीप, इतना गहरा है ईश्वर का प्रेम। यू कैनॉट गेट, आप नहीं जा सकते। अंडर इट, इसके नीचे नहीं जा सकते। इतना गहरा है ये कि ईश्वर का प्रेम इतना गहरा है कि आप इसके नीचे, इतना ऊंचा है, फर्स्ट लाइन में बोला कि इतना ऊंचा है, इतना हाई है कि आप इसके ओवर नहीं जा सकते, ऊपर नहीं जा सकते। अब सेकंड लाइन में क्या बताया है, सो डीप, इतना गहरा है कि आप इसके अंडर नहीं जा सकते, इसके नीचे नहीं जा सकते। सो वाइड, वाइड मीन्स चौड़ा होता है, इतना चौड़ा है, इतना विस्तृत है, इतना फैला हुआ है। यू कैनॉट गेट, आप नहीं जा सकते। अराउंड इट, इसके आसपास भी नहीं जा सकते आप। इतना ये वाइड है, इतना बड़ा है, विस्तृत